बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान की सेनेट में जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो बड़ी दिल दहला देने वाली थी। उसमें बताया गया था कि हरम के अंदर जो रिपोर्ट्स हमें दी हैं कि 90% जो जेब कतरे होते हैं वो हरम के अंदर वो पाकिस्तानी हैं। और दुनिया के अंदर जो फ़कीर हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जेलें भर गई हैं, आप बंदे भेज रहे हैं, अनस्किल्ड लेबर है, हमने इनका अचार डालना है, हम क्या करें। लेकिन अब पाकिस्तानियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को अगर पाकिस्तानी कौम ने ज़ाया किया तो आप यकीन कीजिए फिर दुनिया में हमें किसी ने पूछना नहीं है। हुआ ये है कि आप सब जानते हैं कि जापान की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त यानी जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उससे भी नीचे चली गई है। वहाँ पर ना तो लोग सेक्स करते हैं, वहाँ एक एक साल तक लोग सेक्स नहीं करते, और जो मर्द हजरात हैं वो उनको ना तो फैमिली बनाने की ज़रूरत होती है ना औरतों को वहाँ पर ज़रूरत है। वहाँ पर कोई एक आधा बच्चा ही कर लेना बड़ी मुश्किल बात होती है। और जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वहाँ ना खावंद बच्चे पैदा करना चाहता है ना बीवी, और ये उनकी जनरेशन टू जनरेशन सूरत हाल आ रही है। अब वहाँ पर मसला ये है कि वहाँ पर लेबर की हो गई है शॉर्टेज, और लेबर की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि वहाँ पर वो कह रहे हैं यानी पॉपुलेशन के बारे में वो बड़े सख्त फैसले करने जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि भाई हमने इस चीज़ को फ़रोग देना है। वहाँ पर ये फैसला होने जा रहा है कि हम गैर जापानीज़ को यहाँ पर बुलाएं और उनको बुलाकर कहें कि हमारे लोगों से शादी करें, चाहे वो कोई इंडियंस हों, अरब हों, एशियंस हों या दूसरे। वो अब तक रिलक्टेंट थे इस बात से कि नहीं, हमने हमारी जो जापानीज़ जो पॉपुलेशन है वो अगले 100 साल बाद तो इस रोए ज़मीन पर मौजूद भी नहीं होगी, तो हम करेंगे क्या। 50 साल बाद तो तकरीबन 70% आबादी जापान की ख़त्म हो चुकी होगी। तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से फैसला किए हैं कि पहले तो हम इसका ये सलूशन ये निकालें कि हमें बाहर से लेबर फोर्स चाहिए। अब हो ये रहा है कि वहाँ पर मॉल्स सुनसान है, सड़कें सुनसान है, हर चीज़ वहाँ पर सुनसान पड़ी है। उन्होंने कई लाख जो लेबर थी वो मंगवाई है और उसमें सबसे ज़्यादा गई है इंडिया से, फिर उसके बाद बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से गए हैं 200 बंदे। अब हुआ क्या है, इंडिया की चूंकि जो इकॉनमी है वो हमसे कम से कम 1 लाख गुना बेहतर है, यानी उसका आप अंदाज़ा यहाँ से लगा ले कि हमें अपने 2 अरब डॉलर्स हैं ज़खायर में, उनके पास 625 अरब के करीब इस वक्त पहुँच रहा है। अब हुआ ये है कि इंडिया से जितनी फोर्स वहाँ पर गई है वो अब प्लान कर रहे हैं वो जापान से वापस जा रहे हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। वो कह रहे हैं कि जितना इंडिया के अंदर हम कमा लेते हैं जापान के अंदर हमें उतना नहीं मिल रहा है, या जितना हमें गूगल दे देता है या हमें जितना कोई और कंपनी दे देती है, बड़ी आईटीज कंपनी। असल में इंडिया की इकोनॉमी चूँकि ग्रो बहुत ज़्यादा कर चुकी है तो उनकी जो स्किल्ड लेबर है वो अब जापान ऐसे ऐसे छोड़कर जा रहे हैं। तो उनकी जो लेबर की भी मार्केट है वो भी कह रहे हैं कि जापानीज़ की बजाय हमें यूरोपियन ज़्यादा पैसे देते हैं, अमेरिका में हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं या हमें कनाडा में मिलते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो जो भारतीय हैं उनको वीज़ा भी आसानी से मिल जाते हैं, वो आसानी से हर जगह आ जा सकते हैं। अब हो ये रहा है कि वो भारत वापस जा रहे हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करी, इवन के कनाडा से लोग वापस जा रहे हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए। देखिए 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, ऑलरेडी भी तो पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं। आप लोग अगर जा रहे हैं तो 2 काम करके जाएं जो दूसरा काम भारतीयों ने नहीं किया। जापान के अंदर आप अच्छा खासा कमा सकते हैं, अमन वहाँ पर है, ईमानदारी में वो दुनिया में नंबर 1 है। और ईमानदारी में इसलिए नंबर 1 है क्योंकि उनके बच्चों को वहाँ सिखाया जाता है, बचपन से तरबियत है उनकी। आपने कतर के फुटबॉल वर्ल्ड कप में देखा था कि कैसे वो सफाई करते हैं। तो हो सकता है हम पाकिस्तानी जाएँ तो हमें भी वहाँ पर रंग चढ़ जाए। वहाँ जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खुल रहे हैं, इंडियंस वहाँ से वापस आ रहे हैं। अगर तो पाकिस्तानियों को पैसा बनाना, मुस्तकबिल बनाना, क्योंकि अभी उनको समझ नहीं आ रही जापानीज़ को, लेकिन 5 से 10 साल बाद उन्होंने एक तो पासपोर्ट भी देना शुरू कर देंगे और सबसे बढ़कर वो वहाँ पर इनकरेज करेंगे कि आप शादी करें। अभी तो वो वहाँ के जापानीज़ को कह रहे हैं कि यार बच्चा पैदा करें, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, लोन मिलेगा। क्योंकि वहाँ पर देखिए ना तो लोग बच्चे पैदा करते हैं, तो जब आप बच्चे पैदा नहीं करते तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा, घर भी नहीं लोग ले रहे। जो नौजवान नस्ल है वो अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद कर रही है, या जो मर्द हजरात है उनको वहाँ पर तवाइफ खाने खुले हुए हैं, वहाँ पर अपनी जिस्मानी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। तो वहाँ पर अब इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अब हो ये रहा है कि पाकिस्तानियों को क्या काम करना है, यानी आपको जो असल काम करना है वो है जापानीज सीखनी है। इंडियंस जो वहां पर गए हैं उनको एक प्रॉब्लम आई है कि वो जापानीज नहीं बोल पाए, कुछ वहां से सीख के गए हैं, कुछ नहीं सीख के गए। बांग्लादेशी ये काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे हैं कि 2 काम आप अगर यहाँ से करके जाएं तो आपको वहां पर बहुत बेहतर मुस्तकबिल मिलता है। देखिए वैसे भी तो मुल्क से लोग जा रहे हैं, नंबर 1 जापानीज सीख कर जाए। इंडियंस वहां से वापस आ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे मुल्क, देखिए आप इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, आप 200-400 साल पीछे हैं उनसे, और इसमें ये एक्सेप्ट कर लें, ये दिल बड़ा करके एक्सेप्ट कर लें, इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, हम उसके पास को भी नहीं है। आप उनकी फिल्म इंडस्ट्री का मुकाबला नहीं कर सकते। ये आप देखिए पठान फिल्म और जवान फिल्म, शाहरुख जाएगा जवान फिल्म के लिए और बुर्ज खलीफा पर जाकर वो अपनी मार्केटिंग करेगा। उस फिल्म ने इंडिया की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई है जवान फिल्म। यानी आप अंदाजा कर लें कि एक फिल्म उनकी 1200, 1500, 1600 करोड़ कमाएगी। 1600 करोड़ जो पाकिस्तानी तकरीबन 5000 करोड़ से भी ज्यादा बनता है। 5000 करोड़, 1 करोड़ हो जाए तो बंदे से संभालना ना जाता, यानी आम मिडिल क्लास तबके की बात हो रही है, तो 5000 करोड़ का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये उनकी इंडस्ट्री, आप उनके पास को भी नहीं है। तो पाकिस्तानियों के लिए अब वो देख रहे हैं शॉर्टेज का उनका मसला नहीं और उनकी एक्सपो का मसला पड़ा हुआ है। वो असल में पाकिस्तान को भी कह रहे हैं, वो हर दुनिया के लोगों को कह रहे हैं कि यार आप यहाँ पर आए। देखिए दुनिया के अंदर इतने हालात तो खराब नहीं है जितने पाकिस्तान के हालात खराब है। पाकिस्तान की अक्सरियत जब भी जाएगी वो सऊदी अरब जाएगी। अब तो सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया है, उन्होंने कहा जी हमें स्किल्ड लेबर चाहिए। ये नहीं है कि आप आए जी हमने हरम की सफाई करनी है या हमने मदीना में जाकर सफाई करनी है, गलियां साफ करनी है। उसके लिए उनके पास अब फ्यूचर के अंदर मशीनरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम होगा, खुद ही सफाई होगी। जैसे दुबई के अंदर अब उन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी है कि जो सड़कें हैं वो ऑटोमेटिक खुद ही साफ करने के लिए, यानी उसको जब रियलाइज होगा, सेंसर बताएगा, वहाँ के जो बॉक्सेस हैं जो गंद जिसमें डालते हो बताएगा कि सड़क की सफाई होने वाली है, खुद ही मशीनें चली जाएंगी, ऑटो जाएंगी, ऑटो करेंगी। तो आपको ये टैक्सीज और ये वो फलाना इनका काम नहीं। पाकिस्तानियों को काम क्या करना है, वहाँ देखे किस चीज़ की शॉर्टेज है, उसका हुनर सीखे, हुनर यहाँ से सीख कर जाए। जाली डॉक्यूमेंट्स ना बनाए, मैंने फलाना डिप्लोमा कर लिया, मैंने फलाना कर लिया, आता जाता कुछ भी नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर आप किसी को कहें कि भाई, वो आपको सीवी दिखाएगा, सीवी आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे वाह क्या स्किल्स हैं। अब उसे कहेंगे अप्लाई करके देखा, उसका 1% भी नहीं आता। जाली सीवी छोड़ दें और जाली आप काम छोड़ दें, प्रॉपर स्किल सीखकर जाएं कि किस चीज़ की शॉर्टेज है जापान के अंदर, वहाँ पर क्या डिमांड है, जापानीज सीखकर जाएं। आप अपना नहीं अपनी नस्लों का भी मुस्तकबिल सवार लेंगे। जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं वो यहाँ पर भी ध्यान रखें कि इंडियंस वहाँ से छोड़ कर आ रहे हैं। और ये जो मार्केट के अंदर खबर है जी इंडियंस छोड़कर आ रहे हैं, वहाँ कोई वजह है। इंडियंस इसीलिए छोड़कर आ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि मिसाल के तौर पर देखिए एक बात समझिए, अगर वहाँ पर एक बंदा जो है वो पाकिस्तानी 10 लाख रुपया कमा रहा है तो इंडियंस ये समझते हैं कि भाई ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम अपने मुल्क में रहकर इतना कमा लेते हैं। या वो समझते हैं कि हम इससे डबल ट्रिपल कमा सकते हैं, हमारी इकॉनमी बेहतर है, हमारे मुल्क के हालात बेहतर हैं, हमारा फ्यूचर बेहतर है, तो हम अपना मुल्क छोड़कर क्यों जाए। इवन के समटाइम ऐसा होता है कि अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा कनाडा के अंदर 100 रुपया कमा रहा है इंडियन, और इंडिया के अंदर वो 70 कमा रहा है, तो वो कहता है यार ठीक है मैं 60 में भी खुश हूँ, कम से कम मैं अपने लोगों के साथ तो हूँ ना। यानी 1-2 लाख रुपया अगर ज़्यादा मैं कमा लूँ वहाँ पर जाकर, तो मुझे क्या जरूरत है अपने मुल्क छोड़कर जाने की। इंडिया इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये बात ज़हन में रखिएगा। वो दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगे, वो चांद पर चले गए, न जाने क्या कुछ किया। अब हमें जो करना है वो ये है कि वो बुला रहे हैं कि पाकिस्तानी आए, उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा है और लाखों की तादाद में वो बंदे बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं आए, लेकिन 2 काम, जापानीज सीख कर जाएं, और वो जापानीज जो आप बोल सकते हैं, ये नहीं कि जो इंटरनेट से थोड़ी सी सीख ली, प्रॉपरली क्लासेस लें, क्योंकि वहाँ पर अगले 20-25 के अगले 100 साल तक भी शॉर्टेज रहने वाली है। और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो वहाँ पर जितनी जल्दी आप जापानीज सीख जाएंगे, क्योंकि आपका कल्चर डिफरेंट है, आपको सेटल होते टाइम लगेगा। जापानीज सीखे, वहाँ का कल्चर समझने की कोशिश करें, यूट्यूब आपके पास है, गूगल आपके पास है, समझे, देखिए वहाँ का क्या कल्चर है, इंडियंस जो गए हैं, पाकिस्तानी जो गए वहाँ क्या करते हैं, जाकर उनके आर्टिकल्स पढ़े, शॉर्टेज देखे, उसका स्किल सीखे। स्किल सीखकर आप वहाँ पर जाएं। यहाँ पर टामक टोइयाँ मारने से बेहतर है या किसी ऐसी कंट्री में जाकर बेहतर है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर उन्होंने आपको नेशनैलिटीज़ और ये तमाम चीज़ें दे देनी है।
आपके पास जापान का पासपोर्ट आ गया। और एक बात ध्यान में रखिए, जब रेजिडेंसी आपको जापान की मिल जाती है तो अमेरिका का वीजा लेना आपके लिए इसी तरह होगा जिस तरह उम्रे का वीजा आपको मिल जाता है, या कतर का आपको वैसे वीजा फ्री है, या दुबई का मिल जाता है। इतना आसान हो जाएगा। वैसे तो दुबई का भी महंगा हो गया, मुश्किल हो गया, लेकिन जब रेजिडेंसी किसी मुल्क की होती है तो आप जब किसी मुल्क में टूरिज्म के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एक चीज़ सिर्फ देखते हैं कि यार ये बंदा यहाँ पर आकर गायब तो नहीं हो जाएगा। आपने उनको ये अगर सेटिस्फाई करवा देते हैं कि भाई नहीं मैं गायब नहीं होगा, वो किस तरह आपने करवाना होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट से कराना होता है। मिसाल के तौर पर जो लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, जिनकी वहाँ पर औलादे हैं, या जो कनाडा में रहते हैं, वो उन्होंने अगर किसी मुल्क जाना हो, हत्ता कि नेशनैलिटी ना हो, रेजिडेंसी हो, उनको पता होता है ये बंदा यहाँ का रिहायशी है, यहाँ पर काम कर रहा है, इसके बच्चे हैं यहाँ पर, तो वो वहाँ पर जाते हैं। मुस्तकबिल के अंदर जापान बिल्कुल खाली होना है और उसको भरना है। तो ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए सोने पे सुहागा है कि अगर तो आप अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं तो ये ना सोचे मैं वहाँ पर जाकर करूँगा, मैं डिप्लोमे बना लूँ, जाली सीवी बना लूँ, उस पर ये भी लिख दूँ, अच्छा जाकर वो जिस बंदे से सीवी बनाई यार तो इसमें ये भी डाल दे, मुझे ये भी आता है, और जब सीवी उसके पास पहुँचे तो पूछे भाई यार ये काम करके दिखा, तो पता चले आपको आता नहीं है। यानी इस मुल्क के अंदर इस तरह के लोग हैं। छूट से परहेज करें। प्रॉपरली आपके स्किल्स होंगे, आपकी स्किल लेबर होगी, आप यकीन कीजिए दुनिया आपको लेगी। दुनिया कहेगी यार ये हमारे पास है, डिमांड है वहाँ पर, आपको हर तरह की वहां पर डिमांड है, हर तरह की डिमांड है, लेकिन स्किल्ड आपको होना चाहिए और प्रॉपरली होना चाहिए। फिर अप्लाई करें, फिर देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे। ये ना हो जी यहाँ से सीवी भेज दिया, मुझे बुला ले, मैं वहां पर सफाइयाँ कर लूँगा, मैं वहां पर ये कर लूँगा। जिस तरह हमारे यहाँ पर एक मुहावरा बना होता है, मजाक हम कहते हैं पुराने ज़माने में, कि जी वो कुत्ते भी नहीं ला ले। आप देखिए दुनिया बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मशीनें आ रही है, वो सीखे, एआई को सीख कर जाएंगे तो सबसे बेहतर है, लेकिन और भी कुछ सीख रहे, लेकिन स्किल लेवल लेकर जाएं, फायदा उठाएं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।